Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं वो है हेजिंग स्ट्रेटजी। दैट इज वेरी 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 क्लियर एंड नाइस स्ट्रेटजी, जिसे एक ट्रेडर यूज में लेता है, एक इन्वेस्टर यूज में लेता है। इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कि व्हाट मींस हेजिंग क्या है, व्हाई इसे क्यों यूज में लेना है, व्हेन इसे कब यूज में लेना है, हाउ इसे कैसे यूज में लेना है, बेस्ट व्हाट मीन ये स्ट्रेटजी बेस्ट कब वर्क करती है, यानी हमें कब इसका इस्तेमाल करना है, कब इसे अवॉइड करना है, टारगेट क्या होता है, एसएल क्या होता है इसका, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में वन बाय वन लेकर के आ रहा हूं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि सर हेजिंग क्या है। देखो, हेजिंग क्या होता है आप सिंपल समझ लो, ठीक है। हेजिंग का मतलब होता है कि जब आपको ये लगता है कि मान लो कि ये एक लेवल है मार्केट में, अब आपको जब ये लगता है कि मार्केट यहां से अप जाएगा तो आप क्या करते हैं, आप कॉल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ऑप्शन बायर की व्यू से आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप क्या लेते हैं, कॉल लेते हैं। जब आपको ये लगता है कि इस लेवल से मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, तो आप क्या लेते हैं, तो आप पुट लेते हैं। तो जब आपका व्यू मार्केट में होता है कि यहां से मार्केट डाउन जाएगा तो आप पुट लेते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि मार्केट आज किधर जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कॉल और पुट दोनों लेते हैं। समझ में आ रही है कि जो हमने कॉल ली उसी के अगेंस्ट हम क्या ले लेते हैं, एक पुट भी ले लेते हैं, ठीक है। और अब मार्केट किधर भी जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, तो होगा क्या कि आपको अगर मार्केट मान लीजिए कॉल में चला गया तो पुट में आपको नुकसान होगा, सीधी सी बात है, पुट में नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन पुट में नुकसान कितना होगा, एक जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, अगर उसका नुकसान हम देखें, मान लो कि इसने 150 रुपए की प्रीमियम है, 150 रुपए की प्रीमियम पर कॉल है और 150 का ही पुट है, तो 150 रुपए की प्रीमियम पे आपने कॉल ले लिया और वो जो कॉल है वो कितना जा सकता है, एक ऑप्शन बायर के नतीजे से देखें तो ये 150 रुपए का कॉल 300 भी जा सकता है, 400 जा सकता है, 500, 600, 700 कितना भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका टारगेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम होगा, टारगेट इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यदि मार्केट यदि कॉल साइड में निकल गया तो पुट साइड में आपको नुकसान क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ, मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम नुकसान क्या होगा कि ये 150 रुपए का जो पुट है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आपका मैक्सिमम नुकसान है, एक ऑप्शन बायर का मैक्सिमम नुकसान यही है कि 150 रुपए का प्रीमियम जीरो हो गया। लेकिन इसका प्रॉफिट क्या है कि 150 रुपए का जो कॉल है ना वो आपका 300, 400, 600 जा सकता है। तो यही इस स्ट्रेटजी का क्या है, बेसिक है, यही इस स्ट्रेटजी का क्या है, फंडामेंटल है, जिसको एक समझदार ट्रेडर बड़े बुद्धि के साथ में सही जगह पे इस अस्त्र का क्या करता है, इस्तेमाल करता है और प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। अब ये कब लगता है, क्या ये रोज ऐसा होता है मार्केट में, नहीं, हमें इन सारी चीजों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहले मैंने आपको ये बताया है कि ऑप्शन के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर हेजिंग है क्या चीज, ठीक है। तो हेजिंग आपको समझ में आ गई होगी कि जो आप पोजीशन लेते हैं उसी के अगेंस्ट एक पोजीशन अपोजिट साइड की ओर बना लेना। अब मार्केट चाहे पूरा ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉफिटेबल कंडीशन होगी कि अगर मार्केट कॉल साइड में फट गया तो पुट आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉल जो है वो आपका 300, 400, 600, 700, 800 भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है ना भाई, ठीक है, प्रीमियम कितना भी जा सकता है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर मार्केट जाए नहीं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा एग्जांपल देखो आप, मार्केट अगर कहीं भी नहीं गया, अगर मार्केट ना ऊपर गया, यहां से मार्केट ना ऊपर गया, ऊपर भी नहीं गया और यहां से मार्केट नीचे भी नहीं गया, अब ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या होगा कि मार्केट अगर एक जगह पे रहेगा तो आपका 150 रुपए का जो प्रीमियम है ना वो यहीं पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके, और दोनों तरफ क्या होगा, ये ऊपर वाला 150 रुपए का प्रीमियम है ये भी कम होगा और नीचे वाला 150 का प्रीमियम है ये भी कम होगा। तो आपको दोनों तरफ क्या होगा, नुकसान होगा। और इस नुकसान, मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है कि 150 रुपए का प्रीमियम ऊपर वाला है, 150 का नीचे वाला है, यानी मैक्सिमम नुकसान आपका होगा 300। ये समझ लो आपको 300 पॉइंट का नुकसान होगा। समझ में आ गई, 150 रुपए का प्रीमियम ऊपर का, तो 150 रुपए का प्रीमियम ये जीरो हो सकता है, 150 का ये जीरो हो सकता है, यानी कि 300 रुपए का प्रीमियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई क्वांटिटी से आप कर लेना कि कितनी क्वांटिटी हम लेते हैं। तो अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे लेंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि इसको यूज कैसे लेते हैं। तो आपको समझ आया कि हेज क्या होता है, दो पोजीशन जब बनाते हैं, कॉल और पुट दोनों पोजीशन जब एक साथ बनाते हैं, यानी कि हमने कॉल भी खरीद लिया और उतने का ही उतने ही प्रीमियम का हमने क्या ले लिया, पुट भी ले लिया, तो इसी को हम कहते हैं हेज करना, ठीक है। एंड बड़े फंड जो होते हैं ना, जो बड़ी पोजीशन बनाते हैं, अच्छा इसका जो आविष्कार हुआ है ना, इसका आविष्कार जो हुआ वो हुआ कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल हेजिंग जो है ना वो एक एसेट मैनेजमेंट टूल है, ये सही है। ये बड़े जो फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड्स है, जो 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ रुपए के साथ में ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मान लो कि इन्होंने कॉल की पोजीशन बना रखी है, अब इतनी बड़ी पोजीशन है, ठीक है, अब इनका व्यू है कॉल साइड का, लेकिन मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, और मार्केट अगर यहां से बिल्कुल डायरेक्ट अगर गिर गया,
सीधा का सीधा मार्केट गिर गया, तो इनको भयंकर नुकसान हो सकता है। तो ये उस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं कि इनका व्यू तो कौन साइड का ही होता है, लेकिन उस नुकसान से बचाना, जो अचानक मार्केट में नुकसान आता है उससे बचने के लिए ये बड़े फंड हाउस क्या करते हैं, एक अपोजिट पोजीशन जो है, पुट साइड की पोजीशन जो है ऑप्शन में बना के रखते हैं। ये ऑप्शन जो है ना, ये दरअसल इसी दिन के लिए बना है, लेकिन आजकल तो ऑप्शन जो है ट्रेडर का फर्स्ट टूल जो है वो ऑप्शन ही है, सारे ट्रेडर जो है वो ऑप्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। खैर सबका अपना अपना व्यू है, हम बात करेंगे आज से स्ट्रेटजी के बारे में। तो हेजिंग स्ट्रेटजी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें समझ आया कि व्हाट एंड व्हाई मैंने आपको बता ही दिया कि आपने यदि कोई बड़ी पोजीशन बना रखी है, मान लो आपने कॉल साइड में कोई बड़ी पोजीशन बना रखी है, या आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बना रखा है, या आपका कोई पोर्टफोलियो आपने क्रिएट कर रखा है, मान लो आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, और अगर मार्केट गिर गया 5 दिन में, मार्केट अगर 10,000 पॉइंट गिर गया, कौन रोक सकता है मार्केट को? तो आपका 50 लाख का जो पोर्टफोलियो है हो सकता है वो 25 लाख का हो जाए। तो इस डैमेज से बचने के लिए जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, एक अगेंस्ट पोजीशन बना के रखते हैं। 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, एक पोजीशन बना के रखेंगे पुट साइड में, ऑप्शन की, एज ऑप्शन, मंथली एक्सपायरी का ले लो या वीकली एक्सपायरी, ज्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं वो मंथली एक्सपायरी का बना के रखते हैं। तो मंथली एक्सपायरी का वो क्या करेंगे, एक पुट जो है वो बाय करके रखेंगे अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसे आप ये समझ लो कि हेजिंग क्या होती है, एक तरीके से इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। भाई 50 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसको बचाने के लिए इंश्योरेंस हमने कर दिया, एक पोजीशन हमने बना ली, चाहे उसके 50,000 रुपए हमारा खर्च हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारा 50 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है। अगर मार्केट अचानक गिर गया तो वो जो 50,000 की पोजीशन हमने बनाई है पुट साइड में, वो हमें क्या कर लेगी, बचा लेगी। तो ये एक इसके पीछे थ्योरी है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, और इसी को ट्रेडर बड़ी चालाकी से यूज में लेता है और पैसा बनाता है। अब बात आती है व्हेन, इस कॉन्सेप्ट को यूज कब करना चाहिए, आपको ये तो समझ में आ गया। और बहुत लोग हैं जो हेजिंग को यूज करते हैं मगर उसको पता ही नहीं है कि भैया कब करना है। वो रोज आता है और भैया रोज क्या करता है, एक पोजीशन कॉल में बनाता है, एक पुट में बनाता है, पता चला दोनों जीरो गए। ये क्यों होता है आप समझो। अरे भाई इसका बेसिक समझो, मैंने आपको इसका बेसिक समझाया कि हेज करने की जरूरत कहां पड़ती है। हेज करने की जरूरत तब पड़ती है कि अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है और अचानक मार्केट में गिरावट आ जाए। आप अचानक का मतलब समझ रहे हो? अचानक का मतलब ये होता है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाए, बिल्कुल एक दिन में 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन 2000 पॉइंट नीचे आ रहा है, कभी गैप डाउन खुल रहा है 1500 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से जब मार्केट चलता है तो उसे कहते हैं वोलेटाइल मार्केट। तो इस वोलेटाइल मार्केट से निपटने के लिए ही ये ब्रह्मास्त्र बना है, ठीक है। जब मार्केट शांति से चले, मार्केट रेंज वेट करके चले, तब इसका कोई मतलब नहीं है भैया हेजिंग का या इस हेजिंग स्ट्रेटजी का। रेंज पे मार्केट में अगर आप हेज करोगे ना तो आप दोनों तरफ लॉस में जाओगे, कॉल साइड में भी जाओगे, पुट साइड में भी जाओगे। तो कुल मिला के बात है कि सर इसको यूज कब करें, इसको यूज आपको करना है वोलेटाइल, जब भी मार्केट वोलेटाइल रहे। अब बात आती है सर मार्केट वोलेटाइल कब रहेगा। अरे भैया मार्केट वोलेटाइल कब रहता है, जब कोई न्यूज आने वाली हो, जब कोई रिजल्ट आने वाला हो, जब कोई दुनिया में कोई लड़ाई छिड़ जाए, जब कोई इलेक्शन है उसका रिजल्ट आने वाला हो। जैसे अभी मोदी जी का रिजल्ट आया, आपने देखा मार्केट कैसे ऊपर नीचे छलांगे मार रहा था। उस टाइम पे अगर आपने दोनों तरफ अगर हेज किया होता तो आप जबरदस्त प्रॉफिट में होते, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चाहे ट्रेडिंग आए या ना आए, दोनों तरफ की पोजीशन बना के बैठ जाओ, ठीक है। एक तरफ जीरो होगा लेकिन दूसरी तरफ आपका क्या होगा, हीरो बनेगा। तो न्यूज आए, रिजल्ट्स, कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, वॉर है, इलेक्शन है, ये वो चीजें हैं, ठीक है। आरबीआई की मान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे कि अभी कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, आपने देखा होगा मार्केट बड़े बड़े कैंडल ऊपर बनाया, बड़ा कैंडल मार्केट ने नीचे भी बनाया, कैसे कनेक्ट हो गया। अगर आप वोलेटाइल मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे भैया, आपके एसएल को मार्केट बख्शेगा क्या? 40 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए जाता है, ठीक है, और 300 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो आप कितना पैसा लगाओगे, मुझे बताओ, आप कितना पैसा लगाओगे, आप कैसे जीतोगे इससे? तो इस वॉलेटिलिटी से निपटने का तरीका है हेजिंग, और ये स्ट्रेटजी इसी चीज के लिए बनी हुई है। तो न्यूज, रिजल्ट्स, वार, इलेक्शन, आरबीआई, इनको आप फोकस करो। फेड का मीटिंग है, ठीक है, अगर फेड का मीटिंग है, ठीक है, कोई ब्रेकआउट है, कोई ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई पे है। अब ऑल टाइम हाई पे मार्केट है तो या तो फटेगा या गिरेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो चीजें हैं, कोई राउंड लेवल है, मान लीजिए कोई राउंड लेवल है 55,000 के लेवल पे मार्केट खुल गया, या 55,000 के आसपास खुल गया, 24,000 के आसपास खुल गया, ये राउंड लेवल होते हैं। ये चीजें हैं मार्केट में जो आपको समझनी पड़ेगी और पकड़ना पड़ेगा इन चीजों को कि कब मार्केट में वॉलेटिलिटी आनी है। तो कोई ब्रेकआउट पॉइंट पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। फेड मीटिंग, आरबीआई मीटिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसको समझो भैया, मार्केट को गहराई से समझो। ऐसे नहीं है कि रोज आए मुंह उठा करके और जो लो भैया कॉल ले लिया, पुट ले लिया और बैठ गए, ठीक है। ऐसी चीज जिसके ऊपर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, ठीक है, वहां पर मार्केट में क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। आ रही समझ में मेरी बात? और उसी वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी को ट्रेड करने वाले, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करते हैं। तो जब इस तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, मान लीजिए आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आज डिस्कस हो रही है, या कोई रिजल्ट आने वाला है, या कोई दुनिया में कोई ऐसा इशू आ गया, ठीक है, या कोई अमेरिका की तरफ से कोई बैड न्यूज आ गई, तो इस तरीके का जब इवेंट होने वाला है, जब आपको ये समझ में आए कि हमारी पोजीशन किस तरफ बननी चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 15 मिनट जो है आपको वेट करना है। अगर 15 मिनट में मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है, तो आपको अपनी पोजीशन क्या करनी है, क्रिएट करनी है। जो भी उस टाइम पे स्ट्राइक चल रही है, मान लो कि उस टाइम पे 24,200 का स्ट्राइक चल रहा है, तो आप 24,200 का
कॉल एंड पुट, ये हम उसके अंदर ले सकते हैं। 24,200 का कॉल और पुट, ये दोनों हम ले लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। और अब क्या होगा, कॉल एंड पुट ले लिया, मान लो कि कॉल है 100 रुपए का और पुट है 100 रुपए का, ठीक है, और हमने एक एक लोट लिया है। एक लोट अगर मान लो निफ्टी का अगर हम एक लोट लेते हैं तो 25 का लोट है निफ्टी में, तो हमारा कितना रुपया लग गया, 2500 रुपया हमारा ऊपर लग गया और 2500 रुपया हमारा नीचे लगा हुआ है। यानी कि हमारा टोटल पैसा लग गया, कितना लग गया भैया, 5000 रुपया हमारा लगा हुआ है। ठीक है, 5000 रुपया हमने डाल दिया कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए। अब हम बैठे हैं 100 रुपए का प्रीमियम है, 200 रुपए का प्रीमियम हमारे दाव पे लगा हुआ है। क्लियर है, सीधी सी बात है ये तो हमने कॉल साइड में एक लोट ले लिया, पुट साइड में एक लोट ले लिया, दोनों 100। ये ध्यान रखना, जब भी आप हेजिंग करेंगे, मैं यहाँ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, जब भी अपन हेजिंग करेंगे तो उस कंडीशन में कॉल और पुट दोनों इक्वल होने चाहिए, 100 रुपीस के होने चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, तब ये रिस्क मैनेजमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये 200 रुपए का ले लोगे, ये 100 रुपए का ले लोगे तो आपका उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हम 100 रुपीस का कॉल लेंगे तो पुट भी हम 100 का लेंगे, लेकिन हाँ 1 रुपए का फर्क चल सकता है कि बाय करते समय मान लो 100 रुपए का हमें 102 रुपए में मिलता है, या ये 100 रुपए का है तो ये हमें 95 रुपए में मिलता है, तो 5-10 रुपए का फर्क तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 का ले लिया 100 का ले लिया, वो नहीं होगा। समझ में आ गई, ये इसका की पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने ले लिया, दोनों तरफ हमने 2500 रुपए लगा दिए, यानी 5000 रुपए हमारा मार्केट में लगा हुआ है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप 2 लोट ले सकते हो, 3 4, जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपकी पोजीशन साइजिंग आप हैंडल कर सकते हो, है ना, उसके हिसाब से हम इसमें ले सकते हैं। अब ये क्या होगा कि हम ये पैसा हमने लगा दिया, 5000 रुपए हमारे मार्केट में लग गए, हमारे को लॉस होगा तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 5000 का होगा। ठीक है, तो हमें ये तैयार रहना चाहिए कि अगर लॉस हमारा 5000 का है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी हमारा 5000 का होना चाहिए। बस, तो ये चीज अगर हमारे दिमाग में होगी तो बेस्ट वर्किंग ये स्ट्रेटजी करती है। ठीक है, जितना हमारा एसएल है उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तो एसएल टारगेट पे हम आगे बात करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि इसको हमें कैसे यूज में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कब यूज में लेना है, जब मार्केट में कोई वॉलेटाइल कंडीशन पैदा हो। ठीक है, इसका वेट करना है, इस चीज का वेट करना है, इस स्ट्रेटजी को, इस अस्त्र को, इस ब्रह्मास्त्र को यूज में लेने के लिए इस चीज को यूज में लेना है। ये इसका फंडामेंटल है, ये समझ लो आप। ठीक है, आपको बिल्कुल मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा। यदि हेजिंग स्ट्रेटजी आप लगाना चाहते हो तो मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, फेड का मीटिंग कब है, आरबीआई का मीटिंग कब है, समझ में आ रही है मेरी बात, बड़े रिजल्ट्स, बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो तो मार्केट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर रिलायंस का रिजल्ट आएगा खराब आएगा तो वो निफ्टी को अकेला नीचे ले जा सकता है, और वो निफ्टी अगर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा सारे स्टॉक अपोजिट जाएंगे, एक अकेला रिलायंस जो है वो निफ्टी को उठा ले जाएगा ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि रिजल्ट्स, ये सारी चीजों को अपडेट रहना पड़ेगा यदि आपको इस स्ट्रेटजी में आपको पैसा बनाना है तो। आगे समझ मेरी बात। अब बात आती है सर ये बेस्ट वर्किंग कब करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट वर्किंग कब करता है, जब ये वोलेटाइल, जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो ही ये बेस्ट वर्किंग करेगा। ठीक है, मार्केट में मान लीजिए कोई बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, अगर 4 दिन से मार्केट, सपोज करो ये 1 दिन का कैंडल है, मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे ये 1 दिन का कैंडल, 1 डे का कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, दूसरे दिन का कैंडल इसके नीचे बना, तीसरे दिन का कैंडल इसके नीचे बना, चौथे दिन का कैंडल इसके अंदर बना, इस रेंज के अंदर बना। अब मुझे बताओ, इस रेंज के अंदर मार्केट 4 दिन से है, ठीक है, अब अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो यहां पर ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये बेस्ट वर्क करेगी। अरे हो सकता है यहां ब्रेक करके फेक ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट नीचे गिर जाए, या हो सकता है ऊपर चला जाए, तो इस तरीके की कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेटजी अच्छा काम करती है। ठीक है, जब मार्केट 3 या 4 दिन एक कैंडल के अंदर बंद हो और फिर फटे एक तरफ, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है। इसी जगह पे दोनों हमारे को कॉल और पुट की पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो कॉल साइड में भी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, एंड पुट साइड के अंदर हम क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड चीज को समझते हैं। तो समझ में आ गई होगी आपकी ये चीज कि सर ये कब बेस्ट वर्क करती है। तो बेस्ट वर्क जो ये करती है, ये वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट्स, इनमें ये स्ट्रेटजी क्या करती है, बेस्ट वर्क करती है। अवॉइड करना है, मान लीजिए आज मार्केट खुला 9:15 पे मार्केट खुला, ये एक कैंडल बनाई, 5 मिनट की समझ लो, 15 मिनट की समझ लो, और सारे दिन से मार्केट इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है, तो आपको भैया ऐसे मार्केट में इस स्ट्रेटजी में लेके नहीं बैठना है। आगे मेरी बात समझ में। कुल मिला के रेंज, जो मार्केट जब रेंज में आ जाए, मार्केट जब भी रेंज में आए, ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, इसे अवॉइड करना है। जब भी मार्केट रेंज में रहे इसे अवॉइड करना है, जब भी मार्केट रेंज ब्रेक करे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वोलेटाइल डे के ऊपर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, रेंज ब्रेक करे तब इसको अप्लाई कर सकते हैं, मगर रेंज में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। टारगेट क्या होने चाहिए, एसएल क्या होने चाहिए भैया। अगर हमने कॉल भी लिया है, पुट भी लिया है, और मान लीजिए कि 100 रुपीस का कॉल है और 100 रुपीस का ही पुट है, कुल मिला के हमारा 200 रुपीस का प्रीमियम मान के चलो आप। ठीक है, 200 रुपीस का प्रीमियम है। टारगेट क्या होगा, टारगेट होना चाहिए 100%, यानी 400 रुपीस का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कितना रुक सकते हैं मार्केट में, एंड 100 रुपीस इसका क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए। और वैसे इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या है ना, एकदम से उनको एक ही दिन में करोड़पति बनना है, भैया ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र है, हर स्ट्रेटजी के सफल होने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पैसे को मैनेज करना आना पड़ेगा, एक ट्रेड में सारा पैसा नहीं लगा सकते। तो टारगेट एंड एसएल, इसका बेस्ट आइडल जो तरीका है वो ये है कि छोड़ दो इसको, कॉल और पुट दोनों को छोड़ दो। समझ में आ रही है, ये 100 रुपीस है, ये 100, जैसे ही ये 100 से 200 पे जाएगा, ठीक है, ये 100 वाला एक जो 100 वाला है वो 200 300 पे जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, क्योंकि इसने अपना टारगेट हमारे को दे दिया, एक प्रीमियम हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे फ्री हो गई है। तो फिर इसको जो तरीका है इसको यूज में लेने का वो सबका अलग अलग है, मगर मेरा जो इसका तरीका है वो तरीका ये है कि जब भी आपको डबल टारगेट मिल जाए, ठीक है, जैसे 200 रुपए का 400 रुपए मिल गया, आप एग्जिट हो जाइए,
सीधा सीधा है। एंड एसएल आपको 100 रुपए का क्या लेना है, एसएल लेना है, सीधा सिंपल काम है, ठीक है। 100 रुपए का एसएल लेना है, 400 रुपए का टारगेट लेना है, सीधी गणित है, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है कि अगर पुट है उसमें मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और कॉल है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, यहां पर तो अनलिमिटेड हो सकता है। तो यदि आपको इस स्ट्रेटेजी का मजा लेना है, और अगर डे वोलेटाइल है, डे अगर आपका है, क्वांटिटी इसमें कम रखिए, ठीक है, जितनी आप बचा सकते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप ये खुले घोड़े हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। तो कॉल में जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो ट्रेल कर सकते हो, ट्रेल करते रहना है, ये आप ध्यान रखना कि ट्रेल करते रहना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। 100 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए जाकर के वापस जो है 100 रुपए आ सकता है, तो आपको गए ना दाम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जिस साइड में प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि आपने कॉल और पुट लिया, अगर कॉल साइड में अगर प्रॉफिट दे रहा है, तो पुट साइड में क्या होगा, लॉस होगा, मगर इतना लॉस नहीं होगा जितना कॉल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में क्या होता है, अगर मान लो एक्सपायरी है तो भाई जीरो भी होगा, तो 3 बजे से पहले तो जीरो नहीं होगा ना, तो पुट इतना नहीं घटेगा जितना क्या होगा, कॉल बढ़ेगा। तो अपने टारगेट को लगातार ट्रेल करते रहना है, ट्रेल करते रहना है, और जहां पे आपका ये बुक हो गया वहां हमारे को इसको बुक करना है, ठीक है। तो यही है आपका हेजिंग स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको मोटा-मोटा इसके बारे में बताया है, ठीक है। यदि कोई आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आई हो, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।